मेरी BLDC मोटर ख़राब हुई है सही, तो इसको कैसे पता लगाएंगे पीसीबी से और वैसे? ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है कि BLDC मोटर ख़राब हो गई तो हम कैसे पता करेंगे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले BLDC मोटर यानी जिसको हम बोलते हैं ब्रशलेस डायरेक्ट करंट, जो कि आपको पता ही है DC से चलता है, और DC के लिए ही ये जो हमारे पास लगा हुआ PCB जिसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी शाफ्ट को यानी इसको क्या करेंगे, हैंडली यानी आपको हाथ से फिजिकली चेक कर लेना है कि ये रोटेशनल में है या जाम है। अगर ये बहुत ज़्यादा जाम है या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो ऑलरेडी ये मोटर डिफेक्टिव है, आगे प्रोसेस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका स्मूथली राउंड ले रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, आपके मोटर को चेक करना पड़ेगा। मोटर को चेक करने से पहले सबसे पहले आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दीजिए जहाँ से आपको सप्लाई आ रही है। सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद 5 मिनट या 3 मिनट तो कम से कम आपको होल्ड करना है। जब इस पीसीबी की वोल्टेज डिस्चार्ज हो जाए पूरी तरीके से, ये जो कैपेसिटर लगे हैं एक तरीके से पावर बैंक है, फिल्टर कैपेसिटर, इसकी पोलैरिटी होती है और स्टोरेज में रहता है। इसके अंदर अच्छा खासा टॉर्क यानी आपके इलेक्ट्रिसिटी स्टोर रहती है। उसको निकल जाने के बाद आप इसके पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, मोटर के कनेक्टर को निकाल लेंगे। जब आप मोटर के कनेक्टर को निकाल लेते हैं तो आप देखते हैं इसमें 5 तार मिलती है। ठीक है, तो 5 तारों का कनेक्टर है इसमें, जिसमें से पहला दूर पे है, उसके बाद ये 4 तार एक साथ हैं। तो ये होगा हमारा DC प्लस, जिसको बोलते हैं BM कहीं कहीं मोटर में आपके लिख के आता है। BM मतलब वोल्टेज अक्रॉस टू मोटर। तो ये तो मोटर को सप्लाई चली जाती है। ये जो तार होती है ये होती है ग्राउंड। उसके बाद ये 2 तारों का हो गया, ये हो गया प्लस माइनस। उसके बाद ये जो तार है वाइट कलर के, इसको बोलते हैं BCC, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। इसका काम होता है इसको 15 वोल्ट मिलती है और ये क्या करता है, दोनों में डिवाइड करता है। अगला जो पॉइंट होता है वो होता है BSP, जिसको बोलते हैं वेरिएबल सप्लाई पॉइंट या फिर वेरिएबल सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगला जो होता है वो होता है फीडबैक ग्राउंड। इसमें जो होता है FG लिख के आता है और फीडबैक ग्राउंड होता है। तो ये 5 तार है। इसको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को आपको सिलेक्ट करना है किस रेंज पे। क्लैम्प मीटर को मैंने यहाँ पे एक ले लिया है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ बजर मोड पे। बजर मोड पे रखने के बाद आप होल्ड करेंगे इसको और यहाँ पे पकड़ेंगे ऐसे। मैं इस मोटर के कनेक्टर को बारी बारी एक दूसरे पिन से मैं चेक करूँगा। कैसे, 1 और 3, यानी यहाँ पे एक खाली है तो 3, 1 और 3 चेक करेंगे हम बजर मोड पे। हम चेक कर रहे हैं बेजर बज रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे अलग अलग चेक कर रहे हैं तो कोई बजर नहीं बज रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, 2 और 4 चेक करूँगा, मतलब 1 2 3 4, कोई बजर नहीं बज रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरा तीसरा पॉइंट है यानी 3 से मैं 5 पे चेक करूँगा, बज रहा है नहीं बज रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगले पे चेक करूँ, किसी भी तार पे मेरे को ग्राउंड के साथ बज नहीं रहा है। अगर मुझे चेक भी करना है कि ग्राउंड पे बजता कैसे है, कई बार बजता भी है, तो मैं इस पर रखूँगा दोनों पे और हल्का सा मोटर को रोटेट करूँगा। एक बार हल्का सा घुमाएंगे तो कई बार तेज़ी से घुमाओ तो कई बार किसी मोटर में आपको इसमें बीप मिल सकती है। कब, जब मोटर घुमाते हैं तो उसमें अल्टरनेट करंट जनरेट हो जाता है, तो आपको इसमें रिवर्स में मिलता है। लेकिन अभी इसमें नहीं मिल रहा है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी बीप की आवाज़ नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है ये मोटर ओके है। अगर बीप की आवाज़ मिलती तो ग्राउंड का चांस हो जाता है कि मोटर आपकी कहीं ना कहीं ग्राउंड हो गई है। ये तो आपकी हो गई कोल्ड टेस्टिंग, जिसको आप बोलते हैं निकाल के टेस्ट करना। अब अगर आप इसी को लाइव चेक करते हो कनेक्टर में, अभी यहाँ कनेक्टर मैंने लगाया था, अब इसको मैं निकाल चुका हूँ। तो निकालने के बाद सबसे पहले हम इसकी PCB को ऑन करेंगे, वेट करेंगे। जब इस पर सप्लाई आ जाएगी तो हम इन दोनों पे सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर को किस पे सेट करेंगे, हम DC पे। DC सप्लाई पे क्लैम्प मीटर को सेट करोगे और पहले पिन और तीसरे पिन यानी उसके एक के बाद गैप है, आप इस कलर कोड को पकड़ेंगे ऐसे। तो यानी पकड़ो ऐसे, होल्ड करो इसको। पहला कलर कौन सा है आप यहाँ बताते रहेंगे, पहला रेड और दूसरा ब्लैक। तो पहला रेड और दूसरा ब्लैक में चेक करोगे आपको DC वोल्टेज मिलेगा। आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 310 से लेके 340 तक, 300 आराम से मिल जाएगा। और अगर उसके बाद ग्राउंड और तीसरी पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है उस पर चेक करोगे, जिसको बोलते हैं BCC, उस पर मिलेगा आपको 15 वोल्ट। 15 वोल्ट, ठीक है। और इसी ग्राउंड से आप अगली वोल्टेज पे, अगले स्टेप पे चेक करते हो तो वहाँ पे आपको मिलता है 5 वोल्ट। ये तो हो गया आपको यहाँ पे चेक करना। अगर ये सप्लाई मिल रही है तो PCB भी आपकी ओके है, मोटर भी आपका ओके है। अगर ये नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई सप्लाई तो आपकी PCB मोटर को सप्लाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से ख़राब है। दूसरा क्या होता है, फीडबैक भी ख़राब होता है। तो फीडबैक को चेक करने के लिए मोटर के कनेक्ट को लगाना पड़ेगा। फिर से पावर सप्लाई को ऑफ करिए, 3 मिनट वेट करने के बाद आप वापस कनेक्टर को लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, मशीन को दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब ग्राउंड से जो बचा हुआ तार था ब्लू कलर, जिसमें हमने फीडबैक की बात करी थी, आप इन दोनों में वोल्टेज चेक करेंगे। जब इनमें वोल्टेज चेक करेंगे तो इसमें आपको क्या वोल्टेज मिलेगी, 1 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट के बीच में वेरिएबल मिलना चाहिए। अगर मोटर चल जाएगी तो, नहीं चलेगी तो वो मोटर भी कहीं ना कहीं इंटरनली ख़राब हो चुका है। तो ये होता है BLDC मोटर की पहचान करने के लिए कि ख़राब
है या नहीं, पीसीबी के थ्रू सप्लाई मिल रही है या नहीं। तो इस तरीके से आप फील्ड में भी मोटर को चेक कर सकते हैं।